में महाराष्ट्र में कारंजा बाड़ौना के पास एक भामदेवी ग्राम है। हमारे महाराष्ट्र प्रवास में मंदिर का जीर्णोद्धार करके 3 मंजिला बहुत बड़ा मंदिर बनाया। उनके भाव काफी समय से आचार्य श्री के संग सानिध्य में पंच कल्याणक कराने के थे। आचार्य श्री सिरपुर की ओर जा रहे थे, तब भी समाज ने भारी निवेदन किया। आचार्य श्री का बहुत ही मन द्रवित हुआ, लेकिन वो गर्मी का समय और सिरपुर तक जाना 8-10 किलोमीटर बाजू से आचार्य श्री का विहार हो गया, अनुकूलता नहीं रही। आशीर्वाद दिया, मुनिवर योग सागर जी को संकेत दिया। योग सागर जी वहीं पर पंच कल्याणक संपन्न कराने के निमित्त से हिंगोली में विराजमान थे, लेकिन अचानक अस्वस्थता के समाचार सुनकर के उन्होंने विहार कर दिया। मेरे लिए भी बहुत प्रयास किए। गुरुदेव ने ये कहकर के ही मुझे राजस्थान से नेमावर बुलाया था कि दर्शन कर लेना और महाराष्ट्र के कुछ जो भी कार्य पड़े हैं उन्हें आपको ही वहां जाके संपन्न कराना। सौम्य सागर जी महाराज जी का पत्र आया था घाटोल में, लेकिन वह सब होते हुए कल तक की स्थिति यह थी कि कोई भी संग इनको नहीं मिल रहा था। जो भी महाराज थे वो सब इस तरफ उस तरफ सुबह सुबह बैठ करके अपने संघ के निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज जी के सामने मैंने चिंता प्रकट की। कहाते परिवार के प्रमुख रमेश दादाजी, राजेंद्र उमरगा, भामदेवी के सभी पंच महानुभाव उपस्थित हुए। पूज्य सागर जी महाराज जी ने बैठक में सुझाव भी दिया। प्रसाद सागर जी महाराज जी भी वहां रहे तो उनकी अनुमोदना थी। निरामय सागर जी को मालूम है, कई बार आए आचार्य जी, इसी डोंगरगढ़ में कई बार आए। हाँ, और अब उनका यह था कि बड़े महाराज नहीं तो कोई तो संघ के महाराज मिल जाएं जिन पर आचार्य श्री की सील लगी है, वो महाराज मिल जाएं। विनय भैया को बुला करके बात की और तुरंत ही सुनिश्चित होकर के योग सागर जी महाराज जी ने यहीं से संकेत मुनिवर दुर्लभ सागर जी और संधान सागर जी को दिया और उन्होंने अहोभाव से स्वीकार करते हुए कहा कि आपकी जो आज्ञा, मैं कार्यक्रम संपन्न कराऊंगा। और उनको निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम संपन्न करा के आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, शेष आगे समाचार देंगी। ये संघ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जवाबदारी को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी निष्ठा है। और मुनिवर भी संघ के कैसे जो आपने आज्ञा दी है उसका पालन करेंगे, तदनुसार कार्य करेंगे। यही हमारे गुरुवर आचार्य श्री की कृपा और उनकी प्रामाणिकता का फल है।